अब जो हमने 14वां क्वेश्चन किया था उसके टक्कर का क्वेश्चन आया है 15 नंबर, और उससे भी जबरदस्ती मानो आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9 गुणा एडी का वर्ग बराबर आएगा 7 गुणा एबी के वर्ग के। पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहां पर डायग्राम में नहीं दे रखा है, ये एक और कमाल की बात है, इसकी डायग्राम भी हमें ही बनाना पड़ेगा खुद से सोच करके। तो ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जो कि है ए बी सी। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, यहां कहीं है डी, क्योंकि इसने बोला है कि बीडी जो है वो 1/3 हिस्सा है बीसी का, तो यहां है डी बिंदु। तो ये हमने ए को डी से मिला दिया। हमें सिद्ध करना है कि 9 गुणा एडी का वर्ग बराबर आएगा 7 गुणा एबी के वर्ग के। मतलब हमें इसकी और इसकी बारे में बात करनी है। कमाल की बात यह है कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा कोई भी। आप ध्यान से देखो, कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं है, तो फिर कैसे निकालें हम, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएं, या फिर ये कैसे साबित करें? तो अगर समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा, समकोण त्रिभुज बनाओ रचना से। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां से मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा हूं, और जो लंब जाएगा वो एकदम मिड पॉइंट पे जाएगा, मध्य बिंदु पर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में एकदम सिमेट्रिक चलता है सारा का सारा। ये मैंने लंब डाल दिया सामने वाली भुजा पर, इसका नाम दे दो एम। इसको रचना में लिखो आप। तो आप लिखोगे रचना में के ए से बीसी पर लंब एम डाला, ठीक है, एम डाल दिया। अब यहां पर अतः बी एम बराबर एम सी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ऐसा ही होता है भाई, एकदम सिमेट्रिक चलता है, मध्य बिंदु पे जाके लगता है लंब। बी एम बराबर एम सी हो गया, ठीक है। तो आप एवं बी एम को आप ये भी लिख सकते हो ना, ये जो बी एम हमने निकाला है वो बी सी का आधा ही हो गया ना, आधा इधर आधा इधर, तो आधा हिस्सा है किसका, बीसी का। ये हमारे काम की चीज मिली है हमारे को। ये समीकरण नंबर आप 1 ले लो, ठीक है। अब आगे देखो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां 2 समकोण त्रिभुज देख चुका हूं, एक तो बी एम और ए, और एक है डी एम और ए, इधर वाला, और एक ये पूरा वाला। इन दोनों समीकरणों के मतलब दोनों त्रिभुजों के कर्ण की बात चल रही है। एडी इसका कर्ण है, AB इसका कर्ण है। तो हम दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले आप एक छोटी सी चीज और जान लो। पाइथागोरस प्रमेय में हमें एक तो BM की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो हमने निकाल ली है। किसके रूप में? BC के रूप में। वो तो ठीक है, BC के रूप में निकालो या AB के रूप में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC है। दूसरी बात, हमें एक बार DM के मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे वाले त्रिभुज में DM भी बनेगा। DM बनेगा तो इसका मान की जरूरत पड़ेगी। DM कैसे निकालें? DM निकालने के लिए BM को तोड़ना पड़ेगा BD और DM के रूप में। तो देखो कैसे करना है। आप यहां लिखोगे कि BM बराबर क्या है, BM बराबर है BD प्लस DM के, BD प्लस DM के। जिन जिन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी वो पहले निकाल के रख रहे हैं हम लोग। हमें दिख रहा है कि इस त्रिभुज की बात करेंगे तो DM की जरूरत पड़ेगी, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे लेफ्ट साइड वाले की तो हमें BM की जरूरत पड़ेगी, तो वो पहले निकाल लिया। ऐसे DM पहले निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। निकालने के लिए आप जो हमारे को समीकरण दे रखी है उसका इस्तेमाल करना। ये BD बराबर 1/3 BC हमारे को दिया हुआ है, इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, आप इसको समीकरण नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। BM का मान आप रखो 1/2 BC, तो 1/2 BC या BC/2 लिख दो। BD का मान रखो 1/3 BC, और ये है DM, तो DM यहां से कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस में जाएगा, तो 1/2 BC माइनस 1/3 BC, एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम में आ रहा है, तो 3 गुणा BC माइनस 2 गुणा BC, 1 BC बचेगा ऊपर और नीचे है 6, तो DM का मान आ गया BC/6 या 1/6 BC, एक ही बात है। समीकरण नंबर 3, इसका मान भी हमने निकाल लिया। एक छोटा सा काम और लिख दो कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अतः समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अतः
ए बी बराबर बी सी होगा। वैसे तो ए बी बराबर बी सी बराबर पूरा ही लिख लो आप, ए सी भी होगा, लेकिन हमें केवल शुरू के 2 की जरूरत पड़ने वाली है आगे, ये और हमारे काम की चीज आई। अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। मैं यहां लिख रहा हूं कि त्रिभुज पहले तो बड़े वाले में ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में कोण एम बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर आएगा बी एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, बी एम का वर्ग प्लस में ए एम का वर्ग। ये हमारे काम की चीज है एक, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लो आप। और दूसरा हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, त्रिभुज ए एम डी में, त्रिभुज ए एम डी में अगर हम बात करें तो इसमें वापस से वही कोण एम 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, एडी का स्क्वायर जो है, एडी का स्क्वायर इक्वल आएगा ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर और प्लस में डी एम का स्क्वायर, प्लस में डी एम का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई। आप एक काम करो, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, ए बी की जरूरत है, एडी की जरूरत है, ठीक है, बी एम और ए एम की जरूरत है क्या? बी एम तो हमारे बी सी से कनेक्ट करने के काम आएगा, ए एम हमारा ए एम हमारी जरूरत में नहीं है, ए एम हमारे काम का नहीं है, तो ए एम हम हटा देते हैं। डी एम हमारे काम का है क्योंकि डी एम का मान है हमारे पास में। ए एम काम का नहीं है तो ए एम को हटाओ। हटाने का तरीका वही, यहां से मान उठा दो और यहां पर रख दो, या ऊपर से उठा करके नीचे रख लो, एक ही बात है। मैं यहां से निकाल रहा हूं समीकरण नंबर 6 से, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इस तरफ। समीकरण 6 से हम अगर ए एम का स्क्वायर निकालें तो ए एम का वर्ग कितना आएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एडी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 7 हो गई। 7 से मान उठा करके 5 में रखो, तो समीकरण 7 से मान 5 में रखने पर कितना बनेगा, ये बनेगा ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा बी एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर मतलब ये ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहां पर मान रख दो आप, किस किस का मान रखना है, हमें मान रखना होगा एक तो बी एम का और एक मान रखना पड़ेगा डी एम का, दोनों के मान रखने पड़ेंगे, उससे अपने आप कुछ ना कुछ सेटलमेंट बन जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, ए बी का स्क्वायर बराबर है बी एम, बी एम का मतलब है 1/2 बी सी, 1/2 और बी सी इसका स्क्वायर प्लस में ए डी तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि आंसर में चाहिए डी एम, डी एम है BC/6 या 1/6 BC जो भी आप लिखना चाहो उसका स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान देने की है, हमें आंसर में क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, ए डी चाहिए, BC तो नहीं चाहिए ना, BC नहीं चाहिए, तो BC की वैल्यू रख दो भाई यहाँ से। BC का मान आप क्या रख सकते हो, ए बी के बराबर दे रखा है समीकरण नंबर 4 में, और ए बी हमें आंसर में चाहिए, तो हम BC का मान ए बी रख देंगे। आप लिखोगे वहां समीकरण नंबर 4 से मान रख रहा हूं मैं, तो ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा, ये ए बी हो जाएगा BC की जगह, और नीचे 2 है उसका स्क्वायर, और ऐसे ही ए डी का स्क्वायर, और ये भी वापस से AB/6 का स्क्वायर। कहाँ से रखा हमने, हमने रखा समीकरण 4 से मान रख दिया, ये ब्रैकेट में लिख दिया करो, उधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। चलिए अब हो गया हमारा काम, ज़्यादा कुछ नहीं बचा। ये ए बी का स्क्वायर इधर है, इन दोनों को भी एक तरफ ही ले लो इस तरफ, तो ये इधर आकर के माइनस का बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, और नीचे AB/2 का स्क्वायर, मतलब ये इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, माइनस का है क्योंकि ये बन जाएगा AB/6 का स्क्वायर, और बराबर में AD का स्क्वायर आ जाएगा। कितना बन रहा है फाइनली, ध्यान से देखें एक बार, AB का स्क्वायर माइनस ये बन गया AB का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर खोल दिया मैंने, ऐसे ही ये AB का स्क्वायर और नीचे 6 का स्क्वायर 36 बराबर में AD का स्क्वायर। इसको थोड़ा हल कर लो एलसीएम लेकर के, एलसीएम आएगा इसका 36, तो ये बन जाएगा 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 होता है, तो 9 AB का स्क्वायर और प्लस में 1 AB का स्क्वायर बराबर आएगा AD का स्क्वायर। तो कितना बन गया, 36
और एक 37, 37 में से 9 गया तो 37 में से 9 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 28। तो 28/36 AB का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर। काट लो इसको, ये जा रहा है 4 के पहाड़े से 7 बार और ये 9 बार, AB का स्क्वायर और ये AD का स्क्वायर, ये 9 उधर भेज दो तो 7 AB का स्क्वायर 9 AD का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।